अब हम आपको महाकुंभ मेले पर हमारी विशेष सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे और आपको यह दिखाएंगे कि महाकुंभ मेले का रहस्य क्या है और ऐसी मान्यता क्यों है कि महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया था। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया। उनके इस अवतार को मोहिनी अवतार कहा जाता है। राक्षसों से अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए उसके साथ 4 और देवता मौजूद थे। इनमें चंद्र देवता को अमृत कलश की रक्षा करनी थी, सूर्य देवता को इस कलश को टूटने से बचाना था, देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देवता को जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वो कलश से सारा अमृत खुद ही न पी जाए। जब जयंत एक कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को वापस लेकर आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गई और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अमृत की बूंदें गिरते ही ये चारों स्थान पवित्र हो गए हमेशा के लिए और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और यहां कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं, वो है कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। तो अभी जो महाकुंभ आ रहा है, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है ये 144 वर्षों में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि ये अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की